डे 5 कॉन्फ्लुएंसेस एंड मल्टी कन्फर्मेशन वाले वीडियो में आपका स्वागत है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग अलग डे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगता है, क्योंकि बहुत बिगनर्स इस चीज़ को ही मिस आउट कर देते, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते। जब भी ट्रेड लेते वो रश कर देते, कहीं भी उनको छोटा सा भी एक कन्फर्मेशन मिलता है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते और लॉस कर लेते। इसलिए मल्टी कन्फर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट डे 5 का वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डे 0 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन मैंने बताया किस दिन में कौन सा टॉपिक पढ़ाई होगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक कॉन्फ्लुएंस में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एरियाज वेयर मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम गिव द सेम सिग्नल कन्फर्मेशन। इसका क्या मतलब है? अगर कोई सपोर्ट एरिया है तो ये एक कन्फर्मेशन है यहाँ पे बाई करने का, प्लस यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो वो हम लोग का दूसरा कन्फर्मेशन होता है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा कन्फर्मेशन हम लोग को मिलता है तो उस लेवल को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे हम लोग को दो कन्फर्मेशन मिला है तो ये कॉन्फ्लुएंस लेवल है, कॉन्फ्लुएंस एरिया है। तो जब भी हम लोग को कॉन्फ्लुएंस एरिया मिलता है वहाँ पे हम लोग का ट्रेड का जीतने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है वो भी अभी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे अगर कोई फीबो का लेवल है तो थर्ड कन्फर्मेशन, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कॉन्फ्लुएंस एरिया है विथ 3 कन्फर्मेशन। तो जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा उस कॉन्फ्लुएंस एरिया पे उतना ज़्यादा आपका विनिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो हमें ट्रेडिंग में हमेशा हाई विन रेट चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है, रिस्क रिवार्ड पे भी मैटर करता है, बट विनिंग रेट भी हाई होगा तो हम लोग का ही एडवांटेज है। तो जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा उतना ज़्यादा जीतने का चांस होगा, उतना अच्छा ट्रेडर हम बन पाएंगे। जितने भी बिगिनर होते हैं वो एक कन्फर्मेशन पे जैसे एक सपोर्ट एरिया बना, फिर उनको लगता है एक्सपेक्टेशन तो कभी भी मार्केट पे रखना ही चाहिए। आपको हमेशा लॉजिकल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही ट्रेड लेना है, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे यहाँ ट्रेड नहीं लिया जाता है। तो एक सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे उनको लगता है मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही आएगा, देखना आएगा ही, तो यहाँ बाय कर लेंगे। लेकिन जबकि यहाँ पे ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना था वैसा, ना ही कोई फीबो का लेवल था, वो प्राइस हिट करेगा, वो स्टॉप लॉस को हिट करेगा, आप वहाँ से लॉस लेके निकल जाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा उस कॉन्फ्लुएंस लेवल के पास उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा है। इनफैक्ट बहुत लोग का, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूबर का देखा होगा जिनका विनिंग रेट 90% है, तो वो एक कन्फर्मेशन पे कभी ट्रेड नहीं लेते। वो अपना जब भी सिखाते हैं, अगर वो अपना टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हैं तो उनके में मल्टीपल कन्फर्मेशन रहता है। तो कॉन्फ्लुएंस आपका जितना ज़्यादा होगा आपका विनिंग रेट उतना ही अच्छा होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्फ्लुएंस इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर लेवल पे बहुत सारा ट्रेडर्स अपना ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हर ट्रेडर का अपना अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो उस ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग सिस्टम वहाँ पे बाय बता रहा है, किसी और ट्रेडर का उसी एरिया में कोई और ट्रेडिंग सिस्टम से बाय बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग जब बाय करेंगे तो चांसेस है कि आप अगर बाय पोजीशन लिए तो आपका बाय पोजीशन जीतने का, टारगेट हिट होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए कॉन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कॉन्फ्लुएंस वर्क कैसे करता है वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। मान लेते हैं एक सपोर्ट एरिया है, ओके, एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे किसी ट्रेडर का 10 ट्रेडर सपोर्ट एरिया ट्रेडिंग सिस्टम पे लेता है तो उन लोग का यहाँ पे बाय सेटअप बनेगा। तो 10 ट्रेडर इस सपोर्ट एरिया के कारण बाय करने वाले, बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन, वो सब लोग, डिमांड जोन है तो यहाँ पे बाय करने वाले। कुछ ट्रेडर अपना ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बाय या सेल करते हैं। तो मान लेते हैं इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, तो जो लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग बाय करते हैं उनका भी यहाँ पे सेटअप बनता है बाइंग का 10 + 10, प्लस कुछ लोग यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखते हैं तो उन लोग का भी सेटअप यहाँ बनता है। मान लेते हैं यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो वो लोग भी यहाँ बाय करने का सोच रहे होंगे। कुछ लोग फीबो के लेवल पे बाय करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ गोल्डन रेशियो 61.8% का लेवल है तो वो लोग भी बाय करेंगे। तो इतना लोग जब यहाँ पे बाय करेंगे अपने अपने अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल से, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे बाय करने का। तो अगर आप भी यहाँ पे बाय करते हैं तो आपका टारगेट हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ इंक्रीज़ हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर बस आप सपोर्ट बेसिस पे और कोई भी चीज़ को नहीं देख रहे तो आपके पास बस 10 ट्रेडर है, ये एक रफ एस्टिमेट, 10 ट्रेडर
आपका वहाँ पे बाय करने का सोच रहे हैं, जिसमें बहुत लोग बाय भी नहीं करेंगे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे 40 लोग बाय करने का सोच रहे हैं, उसमें से कुछ भी लोग, अगर 30% लोग भी 50% लोग भी बाय करेंगे तो आपका विनिंग चांसेस यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, ना कि यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। तो इसी तरह कॉन्फ्लुएंस वर्क करता है। जितना भी अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है, वो एक ही एरिया के पास सेम सिग्नल देता है, तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और सेकेंड चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जब भी आप मल्टीपल कन्फर्मेशन वाला एरिया खोजेंगे तो आपका जैसे आपको नॉर्मली 100 ट्रेड मिलता है, तो आप मल्टी कन्फर्मेशन का एरिया खोजेंगे तो आपको कम ट्रेड मिलेगा, आपको मान लेते 40 ट्रेड्स ही मिलेगा। लेकिन इस 100 ट्रेड में जहाँ पे आपका विनिंग रेट था मान लेते हैं 45%, अगर आप मल्टी कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे आपका विनिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ये हो सकता है 80% भी जा सकता है, 75% भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होगा। तो जब भी हम लोग ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम लोग का विनिंग परसेंटेज जितना अच्छा हो सके हो। एक्चुअली ये मैटर करता है रिस्क रिवार्ड कितना है, लेकिन आपका अगर विनिंग परसेंटेज मल्टी कन्फर्मेशन से अच्छा हो रहा है तो क्यों ना हम लोग इसी पे जाए। और इस पे जाने से आप लोग बोलोगे कि हम लोग को कम ट्रेड मिलेगा, तो उस केस में आप लोग कैपिटल जो अपना डिप्लॉय कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, रिस्क को बढ़ा सकते हैं। जैसे इस केस में आप 100 का रिस्क लेते हैं हर ट्रेड में, ₹100 का रिस्क लेते हैं, तो इस ट्रेड में क्योंकि आपको पता है बैक टेस्ट से कि हम मल्टीपल कन्फर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे विनिंग रेट अच्छा है, तो यहाँ पे आप रिस्क 5000 तक का ले सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो 40 ट्रेड में भी आपका 100 ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसीलिए हमेशा मल्टी कन्फर्मेशन के साथ ही जाना, विनिंग रेट को इम्प्रूव करने का कोशिश करना, बैक टेस्ट करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, परसेंटेज ऑफ विनिंग फाइंड करना, उसके बाद कैपिटल अपना यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कम ट्रेड मिल रहा है तो आपके लिए ही घाटा है, आपके लिए फ़ायदा है, बहुत अच्छा यहाँ पे आप रिस्क बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग कॉन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल चार्ट में देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 31 मार्च का। तो हम लोग अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो जो हम लोग का एनालिसिस पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, इस चीज़ को यहाँ मार्कआउट किया गया है। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्यों ये सपोर्ट एरिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस मिला था, इसको ब्रेक दे दिया था, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये एक वैलिड सपोर्ट एरिया है। प्लस अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो 1 टच, 2 टच, 3rd टच, यहाँ पे 4th टच हो रहा है। यहाँ पे 1 टच, 2nd टच यहाँ पे ये वाला विक, 3rd टच यहाँ पे, 4th टच यहाँ पे। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये एक वैलिड सपोर्ट एरिया है। प्लस हम लोग के पास यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन हो चुका है अभी तक यहाँ ट्रेड लेने का, बस हम लोग सपोर्ट लाइन नहीं बनाया, हम लोग 2 चीज़ बनाए हैं। तो यहाँ 2 कन्फर्मेशन हुआ है। 3rd कन्फर्मेशन हम लोग का क्या है, अगर हम लोग यहाँ से इस विक से फीबो लगाते हैं, यहाँ तक जो फीबो हम लोग नीचे से ऊपर लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोग का जो एरिया आ रहा है वो 0.5% के पास आ रहा है, जो कि फीबो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। वो हम लोग फीबो वाले डे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए आप, क्योंकि अभी मुझे कॉन्फ्लुएंस समझाना है। तो यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन हम लोग को मिल गया है, तो 2 कन्फर्मेशन मिलने से ही ये एरिया कॉन्फ्लुएंस एरिया हो जाता है। तो इसको हम लोग कॉन्फ्लुएंस लेवल या कॉन्फ्लुएंस एरिया हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए कि ये जो कैंडल स्टिक बना है, ये कैंडल स्टिक अगर आपको याद होगा तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक है, क्योंकि रेड कैंडल बना है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड को इंगल्फ कर लिया। तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक भी हम लोग को एक और यहाँ पे हेल्प कर रहा है कि ये एक बाइंग ट्रेड हो सकता है। प्लस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हाई है, ये लो है, ये एक हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। तो ये जो पैटर्न होता है ये क्या होता है, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है। हायर लो हायर हाई बनता है, जैसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये बाइंग ट्रेड को बताता है कि ट्रेड अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर भी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम सब चीज़ को मिटा दें और यहाँ पे ट्रेड ले, और इसका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के आसपास रहेगा, और प्रॉफिट टारगेट हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे डिस्कस टारगेट ले लेंगे इस स्विंग तक हम लोग, और प्रॉफिट टारगेट हम लोग इस स्विंग तक का ले सकते हैं।
तो ये हो गया, ऐसे हम लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो कन्फर्मेशन था, क्या क्या कन्फर्मेशन था, एक था सपोर्ट एरिया, प्लस हम लोग का सेकेंड कन्फर्मेशन था ट्रेंड लाइन, थर्ड कन्फर्मेशन था फीबो, फिर कन्फर्मेशन कैंडल स्टिक, फिर कन्फर्मेशन था मार्केट स्ट्रक्चर। तो अगर हम लोग यहाँ पे सारा कन्फर्मेशन को लिखे तो पहला था हम लोग का सपोर्ट, सेकेंड कन्फर्मेशन था हम लोग का ट्रेंड लाइन, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, थर्ड कन्फर्मेशन था फीबो, फोर्थ कन्फर्मेशन था कैंडल स्टिक पैटर्न, फिफ्थ कन्फर्मेशन था हम लोग का मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा कन्फर्मेशन लेने के बाद ट्रेड किए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस एरिया विथ 5 कन्फर्मेशन। तो इस चीज़ का विनिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ट्रेडर होगा सबका अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होगा, उस बेसिस पे वहाँ पे बाय बन रहा होगा। तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइस यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यूस ऊपर ही गया है, यहाँ तक गया। आप यहाँ तक का टारगेट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये एक स्विंग है आपका, ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया होना ही चाहिए। सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये होना चाहिए। तो ये होता है बात क्लियर यहाँ पे। तो कॉन्फ्रेंस का इंपॉर्टेंस हम लोग को यहाँ से पता चलता है। अब सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग आते हैं निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग जो ट्रेड लेने वाले हैं, यहाँ पे इस एरिया पे हम लोग सेलिंग वाला ट्रेड लेने वाले हैं। तो कैसे हम लोग का यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनता है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या ये एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन है? यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इतना बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, मतलब ये वैलिड एरिया है, वैलिड रेजिस्टेंस एरिया है। प्लस हम लोग अगर फीबो लगाते हैं ऊपर से नीचे तक, तो ये जो एरिया के पास आ रहा है वो 61.8% के पास आ रहा है, जो कि एक गोल्डन रेशियो वाला एरिया होता है। तो ये फीबो का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो आपको फीबो वाले सेक्शन में पता चलेगा। अगर आप कैंडल स्टिक को देखेंगे तो इस कैंडल स्टिक का ऊपर का विक बड़ा है, हैमर टाइप का कैंडल स्टिक हम लोग को बन रहा है। तो ये बियरिश कैंडल स्टिक हम लोग का होता है। तो यहाँ पे इतना सारा रीज़न था इस ट्रेड को सेल करने का। तो हम लोग यहाँ सेल करेंगे, स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे अचीव कर लेंगे। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर का भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक हाई है, फिर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है। तो यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, हायर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी यहाँ डाउन का है, और यहाँ पे हम लोग सेलिंग का ट्रेड लिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट कर रहा है सेल करने का। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन हम लोग को मिलता है वो मिलता है रेजिस्टेंस जोन से, प्लस फीबो का लेवल से, प्लस कैंडल स्टिक से, प्लस मार्केट स्ट्रक्चर से। तो इतना सारा कंफर्मेशन इस एरिया के पास है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे क्योंकि 4 कंफर्मेशन हम लोग को मिल सकता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कि प्राइस वही करे जो हम लोग एनालाइज किए। यहाँ पे सेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होगा, ट्रेडिंग में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हर बार एक ही चीज़ आपको नहीं मिलेगा, आपका लॉस भी होगा। इसीलिए मैं इसको हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग इज़ ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब भी आप जीतेंगे आपको सुकून मिलना चाहिए कि हाँ मैंने मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ यहाँ लिया था। जीतने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक एज है, आप एज के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, ये लक के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले रहे, या एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं ले रहे। आपके पास ये कॉन्फ्लुएंस एरिया है जहाँ पे 4 कंफर्मेशन है, तो यहाँ से जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस कोर्स को डेज़ में क्यों बनाया गया है। डेज़ का मतलब हम लोग डे 0 से, जो कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, उसके बाद डे 1 अप टू डे 10। तो इसको डे में बनाने का यही मतलब है कि आप हर डे एक वीडियो में देखें। मुझे पता है बहुत लोग एक ही दिन में सारा वीडियो, सारा डे का वीडियो देख लेंगे।
उन लोगों को लगता है मैं कुछ भी चीज़ जल्दी सीख लूँ, यहाँ से जल्दी नॉलेज गेन कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक दिन में सारा वीडियो देख लेंगे तो फिर आप स्विच करने का टेंडेंसी आपका ज़्यादा हो जाएगा कि हाँ ये ट्रेडिंग सिस्टम देख लिया, अब किसी और यूट्यूबर का वहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो ये फिर आप वही गलती कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि आप ट्रेडिंग सिस्टम स्विच कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो एक ही जगह से सारा चीज़ फॉलो किया जाए। अगर आप डे वाइज हर डे का वीडियो एक दिन में देखेंगे तो 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। भले ही आपको टाइम 10 दिन लगा, लेकिन आप डे 1 का वीडियो देख के इस चीज़ पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा दिन। तो इससे आप लोग का डिसिप्लिन, इससे आप पता चलता है कि हाँ आप डिसिप्लिन है, आप कोई भी चीज़ को रश नहीं कर रहे, एक ही दिन में सारा वीडियो देख के रश नहीं कर रहे। अगर आप एक ही दिन में सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास पेशेंस नहीं है आपको। और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। इसीलिए इस चीज़ को मैंने डेज़ में डिवाइड किया है कि आप चाहे तो हर दिन एक वीडियो देख के उस वीडियो से जो नॉलेज आपको प्रोवाइड हुआ है उसी चीज़ पे प्रैक्टिस करें दिन भर, और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो देखें। तो इस हिसाब से चले तो इससे आपका डिसिप्लिन एंड पेशेंस का चीज़ पता चलता है। और ये कोर्स को इतना स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने बनाया है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर डे का लिंक है, हर वीडियो के एंड में नेक्स्ट डे का वीडियो भी डाला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में इस कोर्स को बनाया गया है ताकि आप लोग के अंदर पेशेंस भी आ सके। अगर आप हर डे एक वीडियो देख रहे हैं, डिसिप्लिन भी आ सके। तो ये सारा चीज़ ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है बस ट्रेडिंग सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सब चीज़ ही मैटर करता है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। तो इसका रीज़न यही था डेज में बनाने का, और कोई रीज़न नहीं था। हर डे एक वीडियो आप देख सकते हैं। तो 10 दिन के टॉपिक में आज हम लोग कवर कर चुके प्राइस एक्शन, हम लोग कवर कर लिए मार्केट स्ट्रक्चर, हम लोग कवर कर लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और आज हम लोग कवर कर लिए कॉन्फ्रेंस मल्टी कन्फर्मेशन। अब हम लोग 2 ट्रेडिंग सेटअप देखने वाले हैं 6 और 7 डे में, उसके बाद ये सारा चीज़ होगा। अगर आपको चार्ट शेयर करना है तो आप मेरे ईमेल में शेयर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस के बेसिस पे ही चार्ट होना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा तो अपने चैनल में दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को अपने कम्युनिटी पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं सो दैट वो लोग को भी बेनिफिट हो। आप मेरे चैनल फ्री ट्रेडिंग कैम्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो नीचे ग्रो एंड जीरोधा का डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डीमैट अकाउंट है तो खोलने का ज़रूरत नहीं है, फ्री में कोर्स को एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।